पुराने लोहे के दरवाजे ची ची करते हुए खुले। आदित्य कांप गया। दिसंबर की हवा काट रही थी। वो अपनी गाड़ी गेट से अंदर ले गया, कंकड़ वाले रास्ते पर। हवेली उसके सामने थी, अंधेरी और भव्य, जैसे कोई पहरेदार राक्षस। आदित्य ने गाड़ी रोकी। उसने गहरी सांस ली। अपनी धड़कती हुई दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो यहां अपने दादाजी की संपत्ति का निपटारा करने आया था, आखिरकार पुराने घर को बेचने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा था जिससे उसे बेचैनी हो रही थी। वो गाड़ी से बाहर निकला। सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। उसने अपना बैग पीछे वाली सीट से उठाया। उसे याद से ज्यादा भारी लग रहा था, मानो कपड़ों और टॉयलेटरीज के अलावा और भी कुछ था। शायद यह उसके परिवार के इतिहास का बोझ था। वो घर की तरफ चला। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। वो सामने वाले दरवाजे पर पहुंचा। लकड़ी पुरानी और घिसी हुई थी। वो नक्काशी की हल्की सी रूपरेखा देख सकता था, जटिल डिजाइन जो समय के साथ धुंधले पड़ गए थे। दरवाजा ऐसे खुला जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर की हवा बांसी और उमस भरी थी, जैसे भूली हुई यादों की खुशबू। वो लाइट के स्विच को ढूंढने लगा। एक बल्ब टिमटिमाकर जल उठा। दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। वो अंदर गया। फर्श की लकड़ियां उसके वजन से कराह उठी। उसने कमरे को देखा, सफेद चादरों से ढका हुआ, फर्नीचर धूल के कवर में लिपटा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे समय में पीछे चले गए हों। उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी फुसफुसाहट, हॉल के दूर छोर से आ रही थी। वो ठिठक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने ध्यान से सुना, लेकिन आवाज चली गई थी। उसने खुद को कहा कि यह सिर्फ हवा थी। उसकी पहले से ही खराब नसों के साथ खेल रही थी। उसने गहरी सांस ली, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसे फ्यूज बॉक्स ढूंढना था, लाइट्स को चालू करना था। वो दालान में चलने लगा। हर कदम बढ़ते हुए डर से भर गया। वो सीढ़ियों तक पहुंचा। सीढ़ियां गहरे पॉलिश की हुई लकड़ी की बनी थीं। बीच में एक भारी रनर कारपेट बिछा हुआ था, उम्र के साथ फीका पड़ गया था। वो हिचकिचाया। कुछ ने उसे कहा कि उसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा। इसने जोर से आवाज की। वो रुक गया, सुन रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं था। वो सीढ़ियों पर चढ़ता रहा। उसका हाथ चिकनी ठंडी रेलिंग पर फिसल रहा था। वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा। हवा में ठंडक थी और चमेली की हल्की सी खुशबू। वो हॉल के अंत में कमरे की ओर मुड़ा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से एक मध्यम रोशनी निकल रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। एक महिला खिड़की के पास बैठी थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। वो मुड़ी। उसका चेहरा पीला और अलौकिक था। उसकी आंखें गहरे और गहरे दुख से भरी थीं। तुम आ गए। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी, जैसे पत्तों की सरसराहट। कौन हो तुम? ये कभी मेरा घर था। मैं निहारिका हूँ। आदित्य की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने इस घर के बारे में कहानियां सुनी थी, अपने दादा की पहली पत्नी के बारे में, निहारिका। उसकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी, रहस्यमय परिस्थितियों में। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि उसकी हत्या हुई थी। लेकिन तुम तो... हाँ, मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकती जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती। आदित्य को उसके लिए सहानुभूति का एहसास हुआ। वो एक कदम और पास आया। क्या सच्चाई? निहारिका ने उसे देखा। उसकी आंखें गहरे दर्द से भरी थीं। मेरी मौत की सच्चाई और मेरे प्यारे करण की मौत की सच्चाई। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। करण उसके दादा का छोटा भाई था। उसकी हवेली में कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। एक दुर्घटना, सभी ने यही कहा था। करण को क्या हुआ था? निहारिका की आंखों में आंसू आ गए। उसकी हत्या हुई थी आदित्य। तुम्हारे दादा ने उसकी हत्या की थी। आदित्य हाँफ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसका अपना दादा एक कातिल? तुम्हारे दादा एक ईर्ष्यालु आदमी थे। वो करण की सफलता, उसकी खुशी से जलते थे, और जब उन्हें हमारे प्यार के बारे में पता चला, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सके।
उसने बताया कि कैसे उसके दादा ने करण को मार डाला और इसे एक दुर्घटना जैसा बना दिया। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन न्याय की उसकी दलीलों को दबा दिया गया। उसे पागल, अस्थिर समझा गया और जल्द ही उसकी भी मृत्यु हो गई। कई लोगों का मानना था कि उसने अपने प्यार के खोने का दर्द सहन न कर पाने के कारण अपनी जान ले ली। आदित्य वहीं खड़ा था, उसका दिमाग घूम रहा था। उसके परिवार के काले राज का बोझ उसे कुचल रहा था। उसने निहारिका को देखा, उसका अलौकिक रूप मंद रोशनी में झिलमिला रहा था। शुक्रिया सुनने के लिए। अब आखिरकार मैं आराम कर सकती हूँ। और इसके साथ ही वो गायब हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। आदित्य एक लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। वो जानता था कि उसे क्या करना है। वो उस रात हवेली से चला गया, एक बदला हुआ इंसान। जिस सच्चाई का उसने खुलासा किया था, उससे प्रेत बाधित। वो निहारिका और करण के लिए न्याय मांगेगा। वो अपने दादा के अपराध का पर्दाफाश करेगा, भले ही इसका मतलब उसके परिवार के नाम को कलंकित करना हो। वो उनका इतना तो कर्जदार था। वो हवेली से दूर चला गया। सुबह की पहली किरणें अंधेरे से निकल रही थीं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वो जानता था कि वो उस भूतिया मुलाकात को कभी नहीं भूलेगा, जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी।